10 बजे। शुरुआती सफलता के बाद सेना ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतिम चरण के लिए तैयार थी। कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल के.एस. बरार ने अपने कमांडोज को उत्तरी दिशा से मंदिर के भीतर घुसने के आदेश दिए, लेकिन यहां जो कुछ हुआ उसका अंदाजा बरार को नहीं था। चारों तरफ से कमांडोज पर फायरिंग शुरू हो गई। मिनटों में 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। जवानों पर अत्याधुनिक हथियारों और हैंड ग्रेनेड से हमला किया जा रहा था। अब तक साफ हो चुका था कि बरार को मिली इंटेलिजेंस सूचना गलत थी। सैकड़ों फौजियों के पैरों में उन्होंने गोली मार के उनको हताहत कर दिया था। लोग जो मरे अंदर। द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सीरियसली इंजर्ड और कई लोग तो बिल्कुल अपंग हो गए उसके बाद। सेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। हरमिंदर साहिब की दूसरी ओर से भी गोलियों की बारिश हो रही, लेकिन बरार को साफ निर्देश थे कि हरमिंदर साहिब की तरफ गोली नहीं चलानी है। नतीजा यह हुआ कि सेना की मंदिर के भीतर घुसने की तमाम कोशिशें बेकार गईं और कैजुअल्टी बढ़ने लगी। देर रात 12:30 बजे आधी रात तक सेना के अंदर ग्राउंड फ्लोर भी साफ नहीं करा पाई थी। बरार ने अपने 2 कमांडिंग ऑफिसरों को आदेश दिया कि वो किसी भी तरह पहली मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करें। सेना की कोशिश किसी भी में अकाल तख्त पर कब्जा जमाने की थी, जो हरमिंदर साहिब के ठीक सामने है। यही भिंडरावाले का ठिकाना था, लेकिन सेना की एक टुकड़ी को छोड़कर कोई भी मंदिर के भीतर घुसने में कामयाब नहीं हो पाया था। अकाल तख्त पर कब्जा जमाने की कोशिश में सेना को एक बार फिर कई जवानों की जान से हाथ धोना पड़ा। सेना की स्ट्रैटेजी बिखरने लगी थी। मिसेस गांधी ने बहुत ठीक कहा था जनरल सुंदर जी को कि मिनिमम कैजुअल्टीज के साथ आपने इसको ब्लू स्टार का जो काम है इसको खत्म करना है। लेकिन जनरल सुंदर जी वॉज द इंचार्ज, ओवरऑल इंचार्ज। उसने सोचा कि मैं अटैक करके इसको लूंगा। रात 2 बजे तमाम कोशिशों के बाद अब साफ होने लगा था कि आतंकवादियों की तैयारी जबरदस्त है और वो किसी भी हालत में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। सेना अपने कई जवान खो चुकी थी। इसी बीच मेजर जनरल के.एस. बरार के कमांडिंग ऑफिसर ने बरार से टैंक की मांग की। बरार ये समझ चुके थे कि इसके बिना कोई चारा भी नहीं है। सुबह होने से पहले ऑपरेशन खत्म करना था, क्योंकि सुबह होने का मतलब था और जाने गंवाना। जो सीओ था वो गार्ड का था। उसने कहा कि माय मेन कांट इवन टेक वन स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब बढ़ते हैं तो उनको गोली लग जाती है। तो उस वक्त थोड़ी जनरल बरार को भी थोड़ी घबराहट आई, आवाज भी उनकी थोड़ी धड़ा गई। 6 जून सुबह 5:10 बरार को सरकार से टैंक इस्तेमाल करने की इजाजत मिली, लेकिन टैंक इस्तेमाल करने का मतलब था मंदिर की सीढ़ियां तोड़ना, सिखों के सबसे पवित्र मंदिर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचाना। लेकिन फैसला हो चुका था। 5:21 पर सेना ने टैंक से पहला वार किया। आतंकवादियों ने अंदर से एंटी टैंक मोर्टार दागे, यानी आतंकवादी टैंक से हमले के लिए भी तैयार बैठे थे। अब सेना ने कवर फायरिंग के साथ टैंकों से हमला शुरू किया। चारों तरफ लाशें बिछ गईं। It was a badly planned operation. इस समय परिसर में कौन लोग हैं?